यहाँ पे कोई मंजीत कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, मंजीत जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कुछ जानना चाहता हूँ सर आपसे। हाँ, बोलिए। सर ये मैंने ट्विटर पे जो देखे हैं सर जो अंधभक्त होते हैं, हुँ, स्पेनिश हुँ। फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट करते हैं सर, बुद्धिज़्म के बारे में। हुँ, तो हुँ। ये बोलते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु ने स्टार्ट किया है। तो भारत में कितने बुद्धिस्टों के टेम्पल बने हैं जिसमें पेनिस सिस्टम बना हुआ है? बता दीजिए। नहीं ये भारत का तो नहीं देते सर, ये सबूत ये बाहर बाहर का देते हैं, नेपाल का या जापान का अच्छा, यहाँ पे। अच्छा एक बात ब नहीं, नहीं एक बात ब आपका भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड है। मंजीत कुमार आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड है, आप देखें उसको। अपने को चाहे क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर लीजिए। पहले एक चीज़ समझिए आप, अगर कोई बाहर का एग्ज़ाम्पल दे रहा है, तो ये कैसे डिसाइड हो गया कि वो बुद्धा का सिस्टम है? भई भारत में जो बुद्धा हैं, भारत में यूनिवर्सिटी थी, भारत में इतनी खुदाई हुई, क्या बुद्धा के कहीं भी इस तरह की कोई बात आई? जब है ही नहीं तो उसका बुद्धा से लेना-देना क्या है? अब कहीं किसी देश में दूसरी जगह जब कोई चीज़ जाता है, तो वहाँ के लोग अपने वहाँ की जो चीज़ें मान रहे होंगे, उसमें कोई चीज़ें ऐड करते हैं, उनको दूसरा कोई पसंद आता है, उसको भी मान लेते हैं। उससे बुद्धा का क्या लेना-देना है? तो लिंग पूजा पूरी दुनिया में आप जाएँगे, तो भारत में माना जाता है। भारत में लिंग पूजा, शिवलिंग जो है, वो क्या है? कोई बता दे ना कि भारत में जो पूजा-पाठ का जो सिस्टम है, उसमें शिवलिंग जो है, जो शैव मार्ग इतने सारे चीज़ें बना-बना के बैठा हुआ है, वो क्या है? इसके बारे में कोई काहे नहीं बात कर रहे हैं? वो बात करें तो फिर पता चले, तब तो पता चलेगा ना कि एक्चुअल में क्या है। मैं आपको एक किताब है इन लोगों की, शिवलिंग पूजा, ये जस्ट शेयर ही कर रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिए ये, शिवलिंग पूजा क्यों? और ये कौन लिखा है? ये वो व्यक्ति लिखा है, जो व्यक्ति इस चीज़ को हाइलाइटेड जो करता है, वो खुद लिखा है। ये देखिए ये शिवलिंग पूजा क्यों? ये वो किताब है जिसका लेखक खुद आर्य है। आप ये देख लीजिए इसको, लेखक श्री राम आर्य। और क्या लिखा है? ये चित्र देख लीजिए, लिखता है शिवलिंग में, ऊपर लिखता है शिवलिंग और नीचे लिखता है पार्वती भग, और नीचे ब्रैकेट देके यूनि भी बता दिया कि किसी को डाउट न रह जाए, किसी को भी डाउट न रह जाए, इसीलिए इसने यहाँ पे लिख भी दिया। किताब का ये पेज है, पूरा किताब का पेज है। लेखक श्री राम आर्य, और क्या लिखता है, इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई। लिख भी रहा है कि तीनों बार जीत भी गया, और जब उसने ये चीज़ बनाया, लिखा, आर्य है ये, तो लोगों ने कहा कि तुम गलत बनाए हो, ये ऊपर शिवलिंग नहीं है, नीचे पार्वती भग योनि नहीं है। तो किताब के फ्रंट पे ही लिख रहा है, इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई। और क्या है? शिवलिंग और पार्वती की भग योनि का गुप्त रहस्य, किताब का है नाम। अब बताइए मंजीत, जो भारत में इस प्रैक्टिस को लिख रहा है, पूजा-पाठ यहाँ पे हो रहा है, तो विदेशी कहाँ आप जा रहे हो? तो फिर कह दें कि ये बुद्धिज़्म का पार्ट है, काहे नहीं बोलता कि बुद्धिज़्म का पार्ट है? बोलिए। हाँ जी हुँ। सर, मैंने पढ़ रखा है सर, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है सर, ये आपका देखा है मैंने। तो फिर बुद्धिज़्म में इस चीज़ का क्या लेना-देना? जब भारत में इतने सारे बुद्धिस्ट सेंटर हैं और वहाँ पे इस तरह की चीज़ है ही नहीं, तो उसका बुद्ध से क्या लेना-देना? बुद्ध विदेश में जन्मे थे कि भारत में जन्मे थे? जम्बूद्वीप में जन्मे थे। भा जम्बूद्वीप में सर। तो जम्बूद्वीप में जन्मे थे तो जहाँ का जो रहेगा वहाँ से उसकी काउंट होगी ना? सर हुँ, मेरा आपने एक क्वेश्चन समझा नहीं, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सर नेपाल हुँ। में, जापान में ये सब लिंग पूजा क्यों होते हैं? मैं ये पूछ रहा था आपसे। हाँ, तो मैं आपसे क्या कहा कि नेपाल यहाँ पे भारत में ये क्यों पूजा हो रही है लिंग की? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, बाद में भारत में लिंग की पूजा कौन क्यों हो रही है? कौन कर रहा ये है? तो जी मनवादी कर रहे हैं सर, मनवादी है, ब्राह्मणवादी लोग। तो है ना, तो जब ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो नेपाल में भी वही कर रहे होंगे, और जापान में भी इनके कोई पिताजी पहुँच गए होंगे जो करवा दिए होंगे, समझ रहे हैं ना? क्योंकि भारत ये से सर। जब बुद्धिज़्म पिछले 12वीं-13वीं सदी के बाद से जब बुद्धिज़्म नहीं रहा, तो विदेश में भी तो इनके पिताजी लोग उसके बाद गए होंगे ना रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई सर्वदर्शन संग्रह किसने लिखा था 15वीं सदी में? 14वीं-15वीं सदी में सर्वदर्शन संग्रह जो है मध्वाचार्य ने लिखा, और उस मध्वाचार्य जो है वो बुद्धा की भी बात वो खुद लिख रहा था, गलत-सलत कुछ भी करके वो खुद लिख रहा था। यानी ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है 14वीं-15वीं सदी के बाद से बुद्धिज़्म को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, और जिन-जिन देशों में गया उसके बाद से, क्योंकि भारत में जब बुद्धिस्ट नहीं रहे हैं, तो भारत को तब भी तो दुनिया के बाकी के देश सोचते थे कि भारत ही बुद्धा का देश है। तो यहाँ से ब्राह्मण तब जा रहा होगा ना, चाहे श्रीलंका गया होगा, वहाँ भी जाके विष्णु-विष्णु बनवा दिया। फिर इसके बाद से जिन-जिन देशों में गया होगा, थाईलैंड में गया, थाईलैंड में तो 18वीं-19वीं सदी में गया है। जाके वहाँ पे उसका रामायण लिखा है बैठ के। तो आप ये देखें कि इसके बाद से जब ये जहाँ-जहाँ पे गया है, तो वहाँ-वहाँ पे अपना दिखाया होगा। इसका बुद्धिज़्म से कुछ लेना-देना नहीं है लिंक का।
भाई बुद्धा के सबसे जो प्राचीन ब्रांचेज़ हैं, कौन-कौन सी ब्रांच है? बताइए। सर मैंने तो 2-4 ही सुनी है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा बोली है कौन-कौन सर, सा? मेरे को 2-4 महायान। कौन-कौन सा सुना है? महायान, महायानियों को देखा है कभी लिंग पूजा करते हुए? नहीं सर। नहीं देखा। उसके बाद से आपने थेरवाद नाम सुना होगा। थेरवादियों को तो हीनयान। मूर्ति से भी नहीं हीनयान नहीं होता है, थेरवाद होता है। तो हाँ जी सर। थेरवादियों को आपने कभी देखा है मूर्ति-वूर्ति और लिंग पूजा करते हुए? वो तो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, वो तो विपश्यना करते हैं। तो फिर ये यस सर। लिंग पूजा कौन कर रहा है? और लिंग पूजा का बुद्धिज़्म से क्या मतलब है? लिंग पूजा जो है अच्छा अलग-अलग देशों में मान लेते हैं जापान चाहे कोई भी देश हो, अगर कोई पूजा कर भी रहा है लिंग की, तो उसका बुद्धिज़्म से क्या लेना-देना? हाँ, मैंने सर पूछा था ये सवाल, मैंने उठाया था उन लोगों से। हुँ, हुँ। फिर ये बोलते नहीं करने को, ये बुद्धिस्ट लोग ही कर रहे हैं पूजा। ये ऐसे नहीं बोले थे सर। बुद्धिस्ट लोग कैसे? आप ये बताओ कि बुद्धिस्ट लोग कैसे कर रहे हैं? तो भारत जो ओरिजिन है इसमें काहे नहीं कर रहे हैं अगर बुद्धिस्ट कर रहे हैं? ये बताएँ ना फिर, लेके आइए ना, बुला के लेकर आइए जो कह रहा है। यहाँ तो ओपन इन्विटेशन है। जो माई के लाल को लगता है कि बुद्धिज़्म में ये चीज़ है, उसको भेज दीजिए। आके यहाँ पे करे ना साबित। आके हाँ यहाँ जी पे सर, मैं साबित आपकी बात। करे। यस हुँ, सर। हुँ। सर मेरा एक सवाल और है, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप पूछिए। जो त्रिपिटका में जो मिलावट हो चुकी है सर, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा ये शो कर रहे हैं वहाँ पे त्रिपिटका में, क्या अब ये और देशों में जो त्रिपिटका है, उनमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे हैं सर? देखें, कहीं भी बुद्धिज़्म में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप। अगर बुद्धिज़्म में वर्ण व्यवस्था होती, तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, वहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था पाई जाती। वहाँ के भी जो भंते लोग हैं, वो अपने को ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए अब बैकग्राउंड साउंड आ रहा है अपना, म्यूट कर लीजिए ना अपने को। वहाँ के भंते लोग अपने को कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ और यहाँ का राजा क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, कहते कि नहीं कहते? दुनिया के जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं, हर जगह के जो भंते लोग हैं, वो अपने को क्या कहते हैं? अगर उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था होती, तो वर्ण व्यवस्था में वो क्या होते? वो बताते ना कि वर्ण व्यवस्था में वो क्या हैं? तो जब बुद्धिज़्म में वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, जब पाया ही नहीं जाता है, तो जो भी इस बात को कह रहा है वर्ण व्यवस्था की, वो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है उसका। समझ रहे हैं ना? वो दरअसल त्रिपिटक में लिखे हुए देखें ये भाग गई है। वो लिखी हुई अपनी बातों को समझ ही नहीं पा रहा है कि वहाँ पे क्या बातें चल रही है। त्रिपिटक में लिखी हुई बातें जो है अलंकारित हैं, वहाँ पे लिखी हुई बातें जो हैं वो कुछ और बातें बता रही हैं। ज़बरदस्ती जो है उनके शब्दों को पकड़ के और ये अपना बाबूजी बनाने की कला इन लोगों ने विकसित की है। शिवलिंग पर किताब ये लिख रहे हैं, शिवलिंग ये दिखा रहे हैं, पूजा कोई और कर रहा है। कहानी बनाने चले हैं यहाँ पे ये लोग। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई हिंदू आए हैं। हाँ जी, हिंदू, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं इस दिन जुड़ा था, कनेक्ट नहीं हो पाया था, आज फिर जुड़ पाया हूँ, आपसे बात हो रही। बोलिए। सर ये बताइए जो हिंदू धर्म के जो 52 शक्तिपीठ बताई जाती है देवी इनकी, हुँ, हुँ। देवियों की जो 52 शक्तिपीठ, ये क्या बौद्ध विहार है क्या सर? क्योंकि जो मैं गया था 2-4 मंदिरों में गया हूँ, तो जो मूर्तियाँ हैं उसमें स्थापित मेन मूर्ति बौद्धिस्ट शिल्प कला की लगती है मुझे। भई एक चीज़ बताइए आप, कोई चीज़ पुराना होगा, तो हमारे यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता भी मिल गई ना, 4500 साल पुरानी। तो वहाँ पे जी दुर्गा, सर। काली, शिव ये सब तो मिल जाने चाहिए थे ना। यहाँ जी पे शक्तिपीठों के तो सबूत मिल जाने चाहिए थे, नहीं मिले। जी। अब ये बताइए जब वहाँ पे नहीं मिले, हमारे पुराने जो पूर्वज लोग थे वो जानते नहीं थे। बुद्धिज़्म की जो जी। बात आती है, तो उसमें भी बुद्धा इनका ज़िक्र ही नहीं करते। बुद्धिस्ट लोग ज़िक्र ही नहीं है, वहाँ भी कहीं नहीं मिलती हैं। तो सवाल ये है कि जो चीज़ें मिली ही नहीं, अचानक से इतनी पुरानी-पुरानी कहानी, इतने पुराने-पुराने देवी-देवता एंशिएंट टाइम्स के अचानक से बीच में कैसे आ गए? इसका मतलब कि ये काल्पनिक कहानी है, किसी ने वही बैठ के है। ज़बरदस्ती लिखा है, किसी और पे कब्ज़ा किया है, ज़बरदस्ती जस्टिफ़ाई करने के लिए काल्पनिक कहानी लिख दी है। इसका तो ये मतलब हुआ ना, सर मूर्तियाँ जो क्यों होती हैं हिंदू? पूरी ढकी रहती हैं, पूरा जो फेस एकदम बुद्धा की तरह ही लगती है आँखों में सजाते हैं, श्रृंगार सजा कर वैसा ही चेहरा दिखाते हैं। अब मैं गया था पास से बहुत देखा, बहुत ध्यान से लेकिन बुद्ध की मूर्ति सब रहे थे। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं जैसे सर एक मैहर जी की जो है सारनाथ धाम, आपकी आवाज़ कट ये रही हम है। पड़ता है हाँ। आपकी आवाज़ ना हेलो, कट-कट के आ रही है। आप ईश्वर पे बिलीव आ रहा करते है हैं? सब? आवाज़ कट रही है आपकी। सर बिलीव का आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है, हिंदू जी।